धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। हम लोग उसे बड़ा भागों वाला कहते हैं जिसके पास बहुत धन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक जी। या उसे बड़ा भागों वाला बोलते हैं, या उसके बहुत बड़े भाग्य हैं जिसके घर में बहुत सारे पुत्रों ने जन्म लिया है, जिसका परिवार बड़ा है, जिसका कारोबार बड़ा है, उसकी पहुंच बड़ी है, उसका औहदा बड़ा है। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक जी कहते नहीं, धन गुरु नानक जी सबसे बड़े भाग्य उसके, क्लियर कट कह दिया है यहाँ पे। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं मेरी नज़रों में सबसे बड़े भाग्य उसके जो गुरु की शरण में आके बैठ गया, जो सत्संगत में आके बैठ गया। धन गुरु नानक सब तो वड्डे भाग उस सिक्खा दे जो गुरु चरणी पैर पया, जो गुरु के चरणों में आके बैठ गया, जिसे सत्संगत में बैठ के आनंद आने लगा, जिसका मन सत्संग में जुड़ गया, उससे बड़े भाग्य किसी के हो ही नहीं सकते। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी से मिलो, किसी के साथ बैठो, उसकी बातें सुनो तो मन करता है बिजनेस बढ़ाएं। किसी की संगत में बैठो तो जैसी संगत में बैठोगे वैसे आपके मन में प्रभाव आता है और वही करने का मन करता है। जिसकी संगत में बैठे हो वो पावरफुल हुआ तो वो आपको अपने साथ जोड़ लेगा। धन गुरु नानक। किसी न किसी संगत में बैठोगे, जैसे उसके विचार होंगे वैसे ही आपके मन में विचार आने लग जाएंगे। पातशाह कहते हैं जिससे मिल के, जिसकी संगत करके प्रभु याद आ जाए उसे सत्य संग कहा है। धन गुरु नानक। केवल ये सत्संग नहीं है, श्री के गुरु साहब जी के चरणों में बैठ गए, उत्तम संगत है। मगर कहीं चार दोस्त मिले, बैठे, बात किए वाहेगुरु के बारे में, तो वो सत्संगत हुआ, सत्संग हुआ। घर में अकेले बैठे हो, अगर कीर्तन सुन रहे हो मोबाइल में तो सत्संग है। कथा सुन रहे हो, विचार सुन रहे हो किसी महापुरुष के तो सत्संग है। कोई किताब पढ़ रहे हो जिससे गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा बढ़ रही है, सत्संग है। धन गुरु नानक। क्लियर कट कह दिया है सत्संगत कैसी जानिए जितने जहाँ पे नाम की हो, जहाँ नाम की बात हो वो सत्संग है, जहाँ नाम की बात नहीं हो वह सत्संग नहीं है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शराबी के साथ बैठेंगे लेबल लग जाएगा शराबी का, चाहे आप पी रहे हो या नहीं हो। धन गुरु नानक। लेबल की कीमत होती है, चाहे बुरा हो या अच्छा हो। जुआरी के साथ बैठोगे, चाहे ना खेलें, लोग बोलेंगे ये भी गुजारी है, जुआरी है। यहाँ पे आके बैठेंगे, सत्संगत में आके बैठेंगे तो लेबल लग जाएगा सत्संगी हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा लेबल है। सत्संगियों पे लोग विश्वास करने लग जाते हैं। जो अमृत वेला जिनका होता है, जो सत्संगत में सुबह उठ के जाते हैं, उनके ऊपर विश्वास हो जाता है। मगर विश्वास जितना बहुत मुश्किल होता है। और चीटर, सत्संगत में कई चीटर आते हैं ताकि लोगों का विश्वास जीत जाए। आप सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। गुरु उसका भी भला करता है। धन गुरु नानक। एक्चुअली में एक पॉइंट क्लियर किया जाए, कीमती भी है और जानना भी ज़रूरी है। हम अक्सर उंगली उठाते हैं कि मैं किसी को पैसे दिए थे, उसने वापस नहीं किया। मैंने इन्वेस्टमेंट किया मगर उसने मुझे पैसा नहीं दिया, धोखा देके भाग गया। अगर ध्यान दें तो हमें लुटता है, हमें लालच, क्योंकि हम किसी को पैसा तो ऐसे देते नहीं हैं, या तो ब्याज पे देते हैं या अपनी प्रॉफिट वो देता है। तो ये हमारी लालच है, हमारा लोभ है। हम लालची बन जाते हैं, कोई स्कीम निकालते हैं, कितनी स्कीमें आती हैं।
स्कीम भी आती है और लोग भागते भी हैं पैसा लेके, हमको सब पता है, तो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम खुद जाते हैं लेने लालचवश और कहते हैं कि फलाने ने लूट लिया। हमारा लुटता हमें लोभ है, ये कृष्ण जी कहते हैं। धन गुरु नानक जी। खैर, बात चल रही है सत्संगत की। पाशा कहते हैं अमरदास जी, तीसरे गुरु नानक जी, धन गुरु नानक। धन धन भाग जिन भगत जना, उन भक्तों के भाग्य बड़े हैं जो हर नामा हर ध्याय जो नाम जपते हैं। धन गुरु नानक। बड़े भाग हैं उनके जो नाम जपते हैं। बड़े ध्यान से सुनना अमरदास जी क्या कहना चाहते हैं। धन धन भाग तीना संत जना के जो श्रवण करते हैं, जो अपने कानों से नाम को सुनते हैं। ये पूरा एक टॉपिक है कि कान से सुनने से क्या फ़ायदे होते हैं। हम गाते हैं, सुनते नहीं हैं। अगर सूरज जुड़ जाए शब्द से और कानों से आवाज़ जाए तो वो संत की पदवी है। धन धन भाग तीना संत जना जो हर सर श्रवण सुने जना। हम जपजी साहिब जी का पाठ करते हैं, ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे कान सुन नहीं रहे हैं, आंखें पढ़ रही हैं, रसना बोल भी रही है, कान नहीं सुन रहे हैं। जिस दिन रसना सूरत और कान एक हो गए, सन की पदवी मिल जाएगी। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन धन भाग तीन सात जना, वो साधु धन है जो उसका कीर्तन करते हैं। धन गुरु नानक। धन धन गुरु नानक। धन धन भाग उन गुरुमुखा जिन हर ध्याय गुरुनु। गुरुमुख वो होता है जो अपने मन को जीत ले, जो गुर सीख ले, जो गुरु की शिक्षा ले, गुरु की शिक्षा ले। हमें अमरदास जी क्या समझा रहे हैं, वही तो हम शिक्षा ले रहे हैं। ये गुरु नानक जी की, तीसरे गुरु नानक जी की वाणी हम सुन रहे हैं, ये हम शिक्षा ले रहे हैं। गुरु हमें शिक्षा दे रहा है कि हमको क्या करना है, हमको समझा रहा है कि बड़े भाग किसके हैं। धन गुरु नानक। एक भी लाइन आई जिसके पास आई कि जो बोल रहे हैं कि अमीर है तो वो किस्मत वाला है, ऐसा भाग वाला। मगर हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए तब हमारे भाग्य ऊँचे होंगे, मगर बाड़ियों में कभी ये सब आता नहीं होता, बल्कि उसको मायाधारी बोलते हैं। मायाधारी। धन कमाना गलत नहीं है, मगर सूरज शुक्राने में हो, क्यों, इसके बारे में कहा गया है कि जैसे ही धन आता है मत बदल जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? मैंने बहुतों को देखा है, जैसे धन आता है बंदा बदल जाता है, फितरत बदल जाती है, नीयत बदल जाती है, लोगों को दिखाने के लिए तुल जाता है। विल्ले होते हैं जो व्यापार करते हैं और जो बहुत ही कम होते हैं, जो अमीरी को हजम कर लेते हैं या पैसों को, और वो अमृत वेले उठ के नाम जप रहे हैं। अमीर लोग बहुत कम होते हैं। दास मतलब ऐसे ऐसे अमीरों से मिल चुका है कि 100 करोड़ रुपए दिन का कमाते हैं। ऐसा गुरु नानक जी के सामने बोल रहे हैं कि पैसा बहुत है लोगों के पास, दान भी करते हैं, नाम नहीं जप सकते, समय नहीं है उनके पास, तो फिर उनके बड़े भाग कैसे हुए, कैसे कह सकते हो? एक दिन सब छोड़ के जाना है, इकट्ठा करके क्या करोगे? गुरु को भूल जा रहे हो, वो धन क्या फायदा? और जो साथ में जाना है उसको आप इकट्ठा नहीं कर रहे हो। दान करने से जितना भी दान करोगे उसका कई गुना मिलता है। बंदा उसी में ही फंसा हुआ है, दान करता है और पैसे वाला बनता है, दान करता है और पैसे वाला मिलता है, मगर वो ये नहीं सोचता कि नाम में ही चैन है, सुकून है, सुख है। साथ संगत सचखंड है, साथ संग सचखंड है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। देखो, साथ संगत सचखंड है, मगर उसके लिए हमको सिर्फ 2-4 दिन जाके उस सचखंड में नहीं जाना है,
हमको रोज़ जाना है उस सत्संगत में, ताकि हम सचखंड में रहें। ऐसा जो अमृत वेला हमेशा उठता है, रोज़ नियम निभाता है, वो तो हेवन में ही है, वो सचखंड में ही है। गुरु नानक जी के वचन, वाणी कह रही है, साथ संगत सचखंड है, कहे कबीर। कबीर जी कहते हैं मुझसे पूछो, कोई कहते बैकुंठ ऐसा बैकुंठ ऐसा, मुझसे पूछो सत्संगत जहाँ पे, उससे बड़ा कोई स्वर्ग है ही नहीं। ये सुख है, ये सचखंड है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने परमाण है गुरु वाणी में। कुछ दिन किसी ने क्वेश्चन किया कि मैं सत्संग में बैठा, मैंने अपने आसपास देखा कि जो मेरे आसपास लोग बैठे हैं पूरे दिन झूठ बोलते हैं और पूरे दिन गलत काम करते हैं। मैं उनको जानता भी हूँ, बहुत गलत काम करते हैं। मेरे आसपास बैठे हैं सत्संग में, तो उनकी बुरी वाइब्रेशन मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। धन गुरु नानक। ये क्वेश्चन था एक जन का। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु हमारी मतलब हमको समझने की बुद्धि बख्शे। पूर्ण सदगुरु के वचन, जब हम किसी के अवगुण देख रहे होते हैं कि शराबी है, किसी पूरा दिन झूठ बोलता है, जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, दूसरे के पाप देख रहे होते हैं, महापुरुष के वचन, तो हम एक पाप कर रहे होते हैं, अवगुण देख रहे होते हैं। धन गुरु नानक। मन में ये ख्याल आना ये पापी है, मैं भी पापी हूँ, ये ख्याल नहीं होना कि मैं उसके बारे में ये सोच रहा हूँ तो मैं भी तो पाप कर रहा हूँ। जब हम दूसरे का पाप देखते हैं, गुनाह देखते हैं, एक गुनाह कर ले होते हैं, एक पाप देख रहे होते हैं। वाहिगुरु समृद्ध बख्शे कि हमारे में भावना है कि फलाना गलत आदमी है, इसीलिए बोलते हैं किसी के करैक्टर में नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, और अगर मिल गई तो ये बड़ी बहुत दात है। 42 पंक्तियाँ हैं कि इसको मैं सत्य संगत मिल रहे माधव जैसे। वाहिगुरु जी, कितना दुखता है पॉइंट, टच करता है। उन्होंने क्या पूछा, मैं संगत में बैठा हूँ मगर आसपास लोग गलत काम करते हैं, मुझ पे उस पे वाइब्रेशन का असर नहीं होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि वो सत्संगत में आके बैठे हैं। सत्संगत क्या है आज समझ ले अच्छे से। सत्संगत मिल रहे माधव जैसे। पाशा कहते हैं जैसे शहद की मक्खी एक बार डंक मार ले तो सूज जाता है, सूज जाता है और डंक अंदर छोड़ जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहती है 100 मधुमक्खियाँ काट ले तो इतना जहर रहता है कि मर जाए इंसान। वो हाँ, और डंक मारती तो खुद मर जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। डंक उसका अंदर रह जाता है, वो मर जाती, और उसको पता है कि मैं काटूंगी तो भी मैं मर जाऊंगी, तो भी वो काटती है। धन गुरु नानक। कैसा कड़वा और जहरीला स्वभाव, मर जाऊंगी तो भी काटूंगी, ऐसे हमारे स्वभाव हैं। झगड़ालू स्वभाव, लड़ने का स्वभाव, कामी है, क्रोधी है, लोभी हैं। मगर जब हम इकट्ठे होके एक जगह बैठ जाते हैं और शहद की मक्खियाँ जब इकट्ठे होके बैठ जाती है तो शहद प्रकट हो जाता है। सोचो कितना जहर भरा है, मगर जब इकट्ठे होके बैठती हैं छत्ते में तो अमृत जैसा शहद प्रकट हो जाता है। पातशाह समझाते हैं, जैसे ही हम कड़वे स्वभाव ले इकट्ठे होके गुरु के चरणों में आके साथ संगत में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो गुरु का रूप हो जाते हैं, सत्संगी बन जाते हैं, और हमारे जो कड़वे स्वभाव होते हैं वो प्रेम में बदल जाते हैं और नाम का अमृत प्रकट हो जाता है। सारे बोले धन गुरु नानक। ये बहुत कीमती बात है साथ संगत जी। जहरीले स्वभाव हैं और हम सत्संग में बैठते हैं तो कितना अच्छा प्रभाव होता है कि मैं घर में नाम जपूंगा, पूरे दिन नाम जपूंगा, अब कोई गलत काम नहीं करूंगा, और बाहर जाके फिर हम वही हो जाते हैं। चढ़ती कला में मन रहता है क्योंकि हम गुरु के शरण में बैठे हैं, चरणों में बैठे हैं। इसलिए सत्संगत जरूरी है। हमारे उत्तम भाव है, अमरदास जी कह रहे हैं कि हमारे उत्तम भाव है, सबसे बड़े भाग्य हैं।
ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं कि हमारे भाग्य बताओ। मगर सत्संग में आते हो तो ज्योतिषी का क्या हुआ मायने नहीं रखता, क्योंकि सत्संगत में कर्म बदलते हैं। इंसान जब माथा टेकता है, गुरु गोविंद देव के वचन, उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं उसकी। सत्संगत क्या है? कर्म रेखा। कोई मायने नहीं रखता कि कर्म रेखा। सत्संगी हैं, रोज अमृत वेले में नाम जपते हैं, गुरु को मत्था टेकते हैं, उसके कर्म वाहेगुरु संभाल लेता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत की बहुत बढ़ियाई है, समझो इस चीज़ को। सबसे बड़ा भाग गुर सिखा दे। सबसे बड़ा भाग गुर सिखा का इसलिए भी है कि हमको गुरु नानक जी ऐसी संगत मिली है। ये हमारी बहुत हमारी खुशनसीबी है कि हमको गुरु नानक जी जैसा मित्र, शिक्षक, गुरु, माता पिता सब मिला है। एक के रूप में हमारा सार्थक मिला है। जो उसके रास्ते पे चढ़ेगा उसका ये जीवन सफल हो जाएगा। और जो गुरु चरणी पै गया और जो ध्यान लिया उसको, जो गुरु सिख चरणी पै गया, पर पैणा बोलते हैं ना, पर पया, तो उसके तो वाहेगुरु का फिर वो चरणों में फिक्स हो गया। वो मतलब वाहेगुरु उसको फिर क्या करेंगे पता है? हाथ फेरेंगे और उसको उठा के गले लगा लेंगे। इतना वाहेगुरु जी जल्दी मान जाते हैं हमारे थोड़े से अच्छे से कर्मों और उनको याद करने से। साथ संगत की बहुत बढ़ियाई है, क्योंकि साथ संगत में हम जब कुछ सुनते हैं, जपते हैं, तो वो प्रभाव हमारा बहुत जीवन बदलने की शक्ति रखता है। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। उनसे अच्छा कोई मित्र नहीं है, उनसे अच्छा कोई भाई बहन नहीं है, उससे अच्छा कोई नहीं है बाबा जी। वाहेगुरु जी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। गुरु अर्जुन देव जी समझा रहे हैं कि कितना मतलब इतनी एग्जाम्पल दिया, इतना प्यारा बोल रहे हैं कि सत्संग की महिमा क्या है। काम वासना हमसे कंट्रोल नहीं होती। आंखें बुरा दिखती है, मन बुरा सोचता है, लोग नाम जप कर भी थक जाते तो भी कंट्रोल नहीं हो पाता। ऋषि मुनि फेल हो गए, काम वासना कंट्रोल नहीं होती। धन गुरु नानक जी। लोभ लालच हमारा ख़त्म नहीं होता। अभी अभी लालच की बात की है। क्रोध, गुस्सा आ जाता है, बाद में पछताते हैं कि गुस्सा क्यों किया। धन गुरु नानक। अहंकार, वो तो ख़त्म ही नहीं होता, वो तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, लगभग नामुमकिन है। धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह, मोह में फंसे हुए हैं। मोह में फंसे जितने भी गलत काम, रिश्वत खाते हैं लोग, क्यों खाते हैं? परिवार के लिए। धन गुरु नानक। पुश्तों तक खाए बैठे हमारे बच्चे, ऐसा इकट्ठा कर लें पैसा, जबकि इतना ज्ञान नहीं हुआ कि मरते ही ये मोह खत्म हो जाता है। और जिस परिवार के लिए करते हैं, लेखा उनको नहीं देना पड़ता, लेखा उसको देना है जो कमाया होता है। धन गुरु नानक। तेरे गलत धन कमाए, धन के कमाए में रहेगा कोई और, हिसाब तेरे को देना पड़ेगा। ये बात को समझ लो। खर्चे का कोई और हिसाब तेरे को देना पड़ेगा कि तू कमाया कैसे था। धन गुरु नानक। धन गुरु, ये बहुत बड़ी बात है, पल्ले पाड़ लो। काम क्रोध लोभ मोह कोई भी कंट्रोल में नहीं होता। अर्जुन देव जी कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, इन सब से ना माता रक्षा कर सकती, ना पिता, ना मित्र रक्षा कर सकता है, ना भाई उससे रक्षा कर सकता है। चाहे कितनी रिश्वत खिला लो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को धन दे दो कि छोड़ दे मुझे, वो हाथ में नहीं आएगा। एक काम कर ले, सारे तेरे बस में आ जाएंगे। मालिक बनकर तेरे सर पे बैठे हैं, अगर ये काम तू नित करेगा ये तेरे नौकर बन जाएंगे। साथ संगत,
सात संगत, ये 5 विकार सात संगत में जो आ गया गुरु के शरण में। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि सबसे बड़े भाग गुरु सिख के चरनी पे ध्याय लगाए। ऐसा मत्था टेकते हम, कि मत्था टेकने का मतलब क्या है, जो गुरुमुख मनमुख छोड़ दो, गुरुमुख ले लो। मत्था टेकने का मतलब ये होता है। मगर हमारा काम क्रोध लोभ मोह हाथ नहीं आ रहा है और सत्संगत में भी हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमने सिर झुकाया है, तो इसका मतलब समझ लेना, मत्था जो टेके हो, तन झुकाए हो, मन नहीं झुकाए हो। गुरु चरणी सिख पै गया, पड़ गया। इसका मतलब बंदा जब हार जाता है तो वो वाहिगुरु के आगे मत्था टेकता है, गिर जाता है। पासा मैं तेरे दर पे आ गया, मेरा तू चाहे रख चाहे तू मार। जब इस प्रकार उसकी शरण में कोई आता है, जो कुछ कहे तू मैं वही करूँगा। वो क्या कहता है, वाहिगुरु हमसे क्या मांगते हैं? एक सच्चा सुच्ची जीवन को तीर्थ बना लो। धन भी नहीं मांगता, धन तो हम अपने लालच के लिए देते हैं कि बढ़ेगा। हम दान इसलिए करते हैं। कोई बोलेगा 10 करोड़ चढ़ा दूँ गुरु मिल जाएगा, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। धन गुरु नानक, अपनी मत छोड़ो, अपनी आदतें छोड़ो, गुरु मत लो, गुरु जो मत दिए उस पे चलो। सार यही है, गुरु मेहर करे और गुरु से ही मांगो कि मेरे बस में नहीं है, गुरुमत बख्श दे बाबा, गुरुमत बख्श दे। रास्ता दिखाया है तो चलाएगा भी तू ही। जो सिख गुरु चरणी पै गया, जो गुरु सिख चरणी पड़ गया या पैर गया, जो भी, जो गुरु चरणी सिख पड़ पया, जो गुरु सिख चरणी पड़ पया, इसका मतलब यही है, वाहिगुरु मनमुख हूँ, गुरमुख बना दे। और जो गुरमुख बन गया उसके बड़े भाग। ऐसा अगर वो उसकी सोच भी ये है और ये सोच से वो मत्था टेक रहा है कि मैं मनमुख हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू बख्श मेरे को, तू गुरमुख बना, मैं ढह गया हूँ तेरे आगे, मत्था टेकेगा मन से भी और तन से भी, तो उसके भाग वाहिगुरु उच्चे कर देंगे। एक बात आई है, एक कमाई वाला पेड़ था, नाम उसका कई बार आया है गुरु ग्रंथ साहिब में, शेख करके। वो बच्चों को पढ़ाई कराते थे, शेख साफी शायद। उनका कोई शागिर्द, उन्होंने प्रश्न किया, उस्ताद जी एक बात बताइए, क्या आपके चेहरे एकदम शांत कैसे रहता है? एक इलाही नूर है आपके चेहरे में, कभी भी आपको विचलित होते नहीं देखा किसी भी बात पर। आप हमेशा एक संतुष्ट दिखते हो, और एक ऐसा पहलू जो मुझे किसी में दिखाई नहीं दिया। आप हमें विद्या पढ़ा रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, जो आपके पास है, ये जो आपके पास है वो मुझे क्यों नहीं देते? कितना बड़ा क्वेश्चन, बताओ, कितना प्यारा पॉइंट है। ऐसे शिष्य धन्य जिनके दिमाग में ये प्रश्न आया, अगर आपके पास संतुष्टि तो मेरे पास क्यों नहीं? आप हमारे गुरु हो तो आप मुझे क्यों नहीं देते? सोचो कितना बड़ा प्रश्न है। आप हमें शिक्षा दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, लिखना पढ़ना सिखा रहे हो, ये आपकी जो अवस्था है मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? वाह। शेख साहब ने कहा, अपने घर वाली को आवाज़ मारी, सुनो मुल्तानी मिट्टी लेके आओ, मुझे हाथ धोने हैं। धन गुरु नानक। घर वाली मुल्तानी मिट्टी लेके आई। उस ज़माने में साबुन नहीं होता था, मुल्तानी मिट्टी से हाथ धोया जाता था, मुल्तानी मिट्टी से स्नान किया जाता था। धन गुरु नानक हाथ धोए जब और अपने हाथों को सूंघने लग गए। शिष्यों ने फिर से कहा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने पूछा आपसे, जो आपके पास संतुष्टि है, शांति है, सुकून है, वो हमारे पास नहीं, आप क्यों नहीं देते? आपके पास कहाँ से आई? धन गुरु नानक। तो कहने लगे, मैं मिट्टी से सवाल ही पूछ रहा हूँ, जब वो जवाब दे देगी तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। धन गुरु नानक। से
शेख ने कहा, शेख साहब नाम मेरे को पता नहीं पता, मैं मिट्टी से जवाब यही, मतलब मैं भी मिट्टी से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जवाब देगी तो मैं आपको दे दूंगा। थोड़ी देर तक हाथ सूंघते रहे और शेख थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या जवाब दिया कमाल का। उन्होंने कहा कि मैंने मिट्टी से पूछा, तुझ में इतनी सुगंधी कैसे है, इतनी सुगंधी कैसे आई, तू तो मिट्टी है। मैंने हाथ धोए, मेरे हाथ से सुगंध आने लगा। मिट्टी ने जवाब दिया, मैं तो मिट्टी हूँ, मेरी अपनी कोई सुगंधी नहीं है। अगर मुझे गंदे पानी में भी डाल दोगे तो मैं कीचड़ हो जाऊंगी और बदबू मारने लग जाऊंगी, मगर मैं जहाँ से आई हूँ फूलों के गमलों की संगत की है। धन गुरु नानक। फूलों के गमलों की संगत की हूँ। फूल मुरझाते थे और वो पत्ते मेरे पर गिरते थे और मैंने फूलों की संगत, वो पत्तों की संगत की है, इसलिए मेरे में खुशबू है। और फिर उन्होंने कहा, मैं मिट्टी हूँ, मैं शरीर हूँ, मुझ में संतोष नहीं, इलाही नूर नहीं। मैंने संगत की है इलाही नूर वालों की। धन गुरु नानक। मैंने संगत की है संतों, महापुरुषों की, पीरों की, फकीरों की, इसलिए मुझ में ये गुण आ गए हैं। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हम संगत किसकी करते हैं? सत्संगत में जाते हैं तो गुरु नानक की, गुरु नानक की, या जो गुरु सदगुरु का स्वरूप हो गया है, जो गुरु नानक का स्वरूप हो गया है, हम उसकी संगत करते हैं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन धन। और हम किसके बारे में पढ़ते हैं? गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक की संगत करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, वो जो बोलते हैं, वो जो कह के गए हैं वो सुनते हैं। हमारा मन मानता है कि हम वैसे बने, वह उनके गुणों को अपनाएं। और एक दिन आता है कि जो हम रोज पढ़ते हैं, रोज हम वाहेगुरु जी का जो मंत्र करते हैं, उनके सारे गुण हमारे में आ जाते हैं। एक से मन जुड़ जाता है और वो सारे गुण हमारे में आते हैं। और मन जुड़ना बहुत बड़ी बात है। तरसते हैं लोग कि जिनका मन नहीं जुड़ता, जिनका पाठ में मन नहीं लगता, जिसका जुड़ने लग जाए समझ लेना गुरु की मेहर है। सच अच्छा लगे उसको सच्चा अच्छा लगता है। जो गुरु से जुड़ गया उसको सिर्फ सच अच्छा लगता है, उसको बनावटी चीजें अच्छी नहीं लगती। सच मतलब सतनाम, एक वर्ता, सत्संग के लाभ। सत्संग वो चीज है, सत्संग, सत्संग, सत्संगत, सत्संगत जिथो एक को नाम की बात हो। सत्संगत वो जहाँ सिर्फ नाम की बात हो और कोई बात नहीं। एक छोटी सी सुई जो पानी में डूब जाती है, लोहे का जहाज टनों का रहता है, पानी में नहीं डूबता, कैसे? उसी सुई को लकड़ी में डाल दो, पानी में नहीं डूबेगी। संगत हो गई लकड़ी की, अब नहीं डूब रही, लोहा ही है। संगत हो गई लकड़ी की, अब नहीं डूबेगी। कपास आग लगाओगे जल जाएगी, और उसकी संगत हो गई घी की, अब उसकी बातें बना के घी जल रहा है, कपास नहीं जल रहा है। धन गुरु नानक। संगत हो गई कपास और जलने की बन गई, वो जलने से बच गई। कागज पानी में डालोगे गल जाएगा, तेल लगा दो अब नहीं गल रहा है, संगत हो गई तेल की, कागज गलने से बच गया। महापुरुष समझाते थे, सुई को संगत हो गई लोहे लकड़ी की, डूबने से बच गया। रुई को संगत हो गई घी की, जलने से बच गया। कागज को हो गई संगत तेल की, जलने से बच गया। तो संगत में आके बैठ जा, भव सागर से पार हो जाएगा, डूबेगा नहीं, डूबने से बच जाएगा। गर्भ की अग्नि तुझे गलाएगी नहीं, तू गलने से बच जाएगा। नरक की अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, तू नरक जलने से बच जाएगा। सत्संगत के लाभ अगर गिनाने बैठे तो पता नहीं कितने मतलब एग्जाम्पल आ जाएंगे और ख़त्म ही नहीं होंगे। ऐसा जिससे सत्संगत मिल गई उसे मानो एक सही रास्ता मिल गया। रास्ता बहुत ज़रूरी है। रास्ता सही नहीं होगा तो कितना भी चलने लग जाओ मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे।
सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए कुछ सुनते हैं जो सब दो वड्डे भाग गुरु सिखा दे। सब तो वड्डे गा मतलब सब तो वड्डे भाग गुर सिखा दे। सब तो वड्डे। एक बार वाहेगुरु जी, इसको हम गुरु से अरदास करना है कि हमारे भाग भी इतने बड़े कर दे कि तेरे चरणों में आके मन गिर जाए। तन नहीं, मन। तन तो रोज गिराते हैं, मन भी अर्पण कर सको तेरे को। धन गुरु नानक जी, ये बहुत अच्छी शिक्षा है। इसको सुनना भी अपने आप में एक भाग्य है। धन गुरु नानक जी, ऋषि वशिष्ठ, सबने नाम सुना हुआ है। श्री राम जी के गुरु धन गुरु नानक, महर्षि ऋषि वशिष्ठ। कितने भी उस समय के ऋषि मुनि थे, उनके आगे सर झुकाते थे। ऋषि वशिष्ठ जी के आगे, क्योंकि राम जी के गुरु हैं। ये राम जी के गुरु क्यों बने, इसके मतलब ऊपर एक बड़ा प्यारा पहलू है, और उनको कैसी बढ़ियाई मिली उसके पीछे एक बड़ी कहानी है। मतलब बहुत शिक्षाप्रद कथा है, उसको कभी हम लेंगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, महर्षि वशिष्ठ। उसी समय एक कमाई वाले ऋषि हुए हैं, ऋषि विश्वामित्र। उसी समय ये हिस्ट्री है हमारे सनातन धर्म की। सुन ले, बहुत हमारे को शिक्षा देगी। धन गुरु नानक। ऋषि विश्वामित्र ने कई युगों तक तप किया था। युग बदल जाते थे मगर वो तप करते रहते थे, और उन्हें बहुत अहंकार था कि युगों तक तप किया, मगर सत्कार होता था ऋषि वशिष्ठ का। जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने विश्वामित्र जी को देखकर खड़े हो गए, क्योंकि वो बहुत कमाई वाले थे। ऋषि वशिष्ठ खड़े हो गए और आप बोले आइए आइए राज ऋषि। विश्वामित्र जी को राज ऋषि कहा। वो नाराज हो गए, मन ही मन सोचने लगे कि मुझे ब्रह्मा ऋषि क्यों नहीं कहा, सबसे बड़ी पदवी। ऋषि वशिष्ठ जो देखते थे वो कहते थे। ऋषि विश्वामित्र राजा के ठाट बाट जैसे रहते थे, लाभ लश्कर के साथ। धन गुरु नानक जब आए तो उन्होंने राज ऋषि कहा, और उन्होंने सोचा कि मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा। तो सारे से कहते थे कि मुझे ब्रह्म ऋषि कहते हैं, ब्रह्म ऋषि कहा करो। और तब सारे ऋषि बोलते थे कि जब तक विशिष्ट नहीं कहेंगे तब तक हम आपको ब्रह्म ऋषि नहीं कहेंगे, क्योंकि किताब वही आपको देंगे। ऐसा अब बार बार विशिष्ट से मिलने जाते थे, ताकि मुझे वो विश्वामित्र कि ये ब्रह्म ऋषि का मेरे को खिताब दे दें। और किया तप है। वो क्या कर रहे थे, विश्वामित्र ने अपने सारे पुत्रों का कत्ल कर दिया। ये ऐसा टॉपिक है जो इस कथा मतलब जो सत्संग से लेना देना नहीं, मगर कहीं ना कहीं शिक्षा मिल जाए। जब हम नाम जपते हैं कुछ बनने के लिए, नाम जपना भी दो प्रकार का होता है, एक प्रभु को पाने के लिए, एक दुनियावी चीज़ें पाने के लिए, एक प्रभुता पाने के लिए। धन गुरु नानक कि दुनिया हमें पूजे। अगर इस विचार से नाम जपते हैं तो अहंकार बढ़ जाता है, जो कमाई की होती है गंवा बैठते हैं।
वो गुरु नानक बोलते ना, नीवा हो क्या मेरे कुल तो आएगा ते। कितनी भी भक्ति कर लो, गलत विचार मन में रख के प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कभी। इसीलिए बोलते हैं संतों की जरूरत है, सत्संगत की जरूरत है, यहाँ ज्ञान मिलता है। अगर किसी सर पे पूर्ण महापुरुष हो, उसका जपा हुआ एक एक नाम का सेकंड वो बचा लेता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर जगह पूर्ण सदगुरु की बात जरूर आती है सत्संगत जी। बाबा नंद सिंह जी अपनी निगरानी में नाम जपाते थे, उनके मन पे नजर रखते थे और उनका जपा सार्थक होता था, अवस्था लेके जाते थे। जो अकेले बैठ के कोशिश करते हैं मुबारक है। अरदास किया करो पूर्ण सतगुरु की संगत मिल जाए। उसके निगाह में आके कोई नाम जपता है तो उनकी ड्यूटी होती है उनके नाम को प्रफुल्लित करना। इसीलिए बोलते हैं कि किसी महापुरुष के अंडर में जाके नाम जपाओ। और ऋषि विश्वामित्र ने क्रोध में आके सारे पुत्रों का वध कर दिया। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनके घर के बाहर से गुजरे, लाभ लश्कर को दूर छोड़ के बाहर जाके सुन कि मेरे बारे में क्या बात करते हैं। विशिष्ट गृहस्थी आश्रम में थे, घर वाली थी, उनके बच्चे थे, महर्षि ब्रह्मचारी थे। धन गुरु नानक। महर्षि विशिष्ट अपने घर वाले से कह रहे हैं, इस समय कौन से ऋषि बड़े हैं जिनकी कमाई ज़्यादा है? तो इस समय कोई तपी है तो महर्षि विश्वामित्र, धन गुरु नानक। और वो सुनते ही विश्वामित्र हैरान हो गए, मैं तो इसके सारे पुत्रों का वध कर दिया तो भी ये मुझे महर्षि कह रहा है। फटाफट अंदर चले गए और जाके सामने खड़े हो गए। मुझे बात बताओ, आपने मेरी तारीफ की, आइए ब्रह्म ऋषि आइए। धन गुरु नानक, आज आपने कहा है मुझे ब्रह्म ऋषि, पहले कह देते तो मैंने आपके पुत्रों का वध नहीं करता क्रोध में। अब मैं इतना गलत काम किया तो भी आप मेरी तारीफ कर रहे हो। धन गुरु नानक, पहले क्यों नहीं खिताब दिया? पहले लाभ लश्कर के साथ आता था, इसलिए राज ऋषि का। आज अकेले आए हो, विनम्र में आए हो। विश्वामित्र की आंखें शर्मिंदा हो गई, सर झुका दिए। मैंने आपके साथ घोर अन्याय किया, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। धन गुरु नानक, आज का टॉपिक है सत्संगत, ध्यान देना। सत्संगत क्या है इसे समझ लो। बाबा नंद सिंह जी कहते थे बार बार कि कोई ऋषि मुनि हजारों साल उल्टा भी लटक के तप कर ले तो भी साथ संगत जरूरी है, मुकाबला नहीं है साथ संगत का। धन गुरु नानक जी। हाँ, तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ भी मांग लो। तो वशिष्ठ ने कहा कि मांगना नहीं चाहिए, हम कुछ छोटी चीज़ मांग लेंगे, आप बड़ा दे दो, आप कम जो मन है दे दो। तब विश्वामित्र ने कहा, मैं अपने 100 साल का ताप का फल आपको देता हूँ। मैंने जुगो तप किया है, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं बहुत बड़ा तपी हूँ। 100 साल की भक्ति का फल आपको देता हूँ। धन गुरु नानक। तो वशिष्ठ ने कहा, धन्यवाद, आप मेरे घर आओ तो मैं आपको कुछ दूँ। मैं आपको अपने जीवन में जो सत्संग किया है, संतों की संगत में बैठ के नाम जपा है, उसमें से आधी घड़ी, एक घड़ी होती 24 मिनट की, 12 मिनट का सत्संग का फल मैं आपको देता हूँ। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आधी घड़ी का। ऋषि विश्वामित्र फिर क्रोधित हो गए। मैं तुम्हें 100 साल की बंदगी दिया हूँ, सिर्फ आधी घड़ी का मेरे को आप दे रहे हो बोले। तो वशिष्ठ ने कहा मुझे कि जो मुझे बड़ा लगा मैं वो दे दिया, मुझसे मेरी नज़र में इससे बड़ा कुछ है नहीं, तो तब से बड़ा क्या हो सकता है। आपस में बहस शुरू हो गई, शॉर्ट में ले रहे हैं वाहेगुरु जी। तो आगे फिर
फिर आगे फिर क्या हुआ, तप में बहस शुरू हो गई। विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, दोनों सबके पास गए। आखिर में भेजा शेषनाग के पास कि वो इसका निर्णय करेंगे। धन गुरु नानक, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र दोनों शेषनाग के चरणों में खड़े हैं। मुझे हमारा निर्णय करो, तब बड़ा है कि सत्संग बड़ा है। धन गुरु नानक, आधी घड़ी का सत्संग ये बड़ा है। धन गुरु नानक। शेषनाग ने कहा मुझे पृथ्वी का भार है मेरे सिर पे, मेरे पर भार है। आप मेरे से जो आप चाहते हो तो मेरा वजन उठाओ, जो उठा लेगा मैं उसका जवाब दूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा कि विश्वामित्र ने संकल्प किया कि रुक जा, अपने तप की वजह से कहता हूँ कि थोड़ा रुक जा, शेषनाग को आराम करने दे। तो नहीं रुकी, डोलने लगी। ये इतिहास में लिखा है। इतिहास और मिथ्यास में फर्क होता है। एक होता है इतिहास, हिस्ट्री, एक होता है मिस्ट्री, मिथ्यास है इतिहास से ही, मगर मिथ्यास में क्या होता है, कोई प्रूफ नहीं होता, मगर इससे ज्ञान लिया जा सकता है। ऐसा सारे बोलिए धन गुरु नानक। पढ़े लिखे बहुत हैं आजकल के लोग, मानते नहीं हैं बिना सबूत के। तो ऐसा, तो अब क्या हुआ आगे फिर, विश्वामित्र ने कहा मैं अपने जब तप मतलब जो मेरे पास तप की कमाई उससे मैं बोल रहा हूँ पृथ्वी को रुक जा, मगर वो डोलने लग गई, वो रुकी नहीं। अब महर्षि वशिष्ठ ने कहा और लिखा है कि आहिस्ते आहिस्ते द्रोणाचार्य ने जितना भी तप किया था युगों तक, उसको बोलते गए कि रुक जा, मैं अपना दे रहा हूँ तेरे को, अपना तप दे रहा हूँ, मगर नहीं रुकी पृथ्वी। विश्वामित्र हार गए। अब शेषनाग ने कहा कि आप वशिष्ठ जी को कि आप अपना फल दो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मैं 12 मिनट आधा घड़ी का अपना फल देता हूँ, रुक जा। इतिहास में लिखा है साथ संगत जी, पृथ्वी रुक गई। धन गुरु नानक। महर्षि हैरान हो गए विश्वामित्र। तब शेषनाग जी ने कहा कि अभी भी कुछ बचा है कि मैं प्रूफ दूँ। तो कि तब बड़ा कि सत्संगत बढ़ी। ऐसा सत्संग कोई हजारों साल उल्टा लटक के तब कर ले, और कोई 24 मिनट भी मन से कर ले, तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। धन गुरु नानक। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि धन गुरु नानक जी, अपने बड़े भाग समझा करो कि गुरु ने हमको अमृत वेले में उठाकर साथ संगत में बिठाया है। धन गुरु, ये दिन का संगत नहीं है, ये ब्रह्म मुहूर्त का संगत है, अमृत वेले का संगत है। इस वक्त वाहिगुरु जी, धन गुरु नानक जी, तरस गुरु नानक का कि हमको बैकुंठ में बैठाया है, चरणों में बैठाया है। यही तीर्थ है, यही क्या बोलना चाहिए, स्वर्ग है, और यही सुख है, यही सुकून है, यही बैकुंठ है। जो अमृत वेले में संगत के साथ सिमरन होता है, वो एक घड़ी दे के सोचो 24 मिनट का एक घड़ी होता है, और वो 12 आधा दे के वशिष्ठ ने पृथ्वी को रोक लिया, जबकि विश्वामित्र के जीवन भर के जुगों के तपने में भी वो काम नहीं किया। एक घड़ी सत्संग नहीं कर सकता तो आधी घड़ी कर ले। ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं, उससे भी आधी कर ले 6 मिनट बैठ जा, उससे भी आधी कर ले 3 मिनट बैठ जा, मगर बैठ जा। क्यों? तेरा लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा जनक ने एक घड़ी का सत्संग दे के सारे नरक खाली करवा लिए थे। धन गुरु नानक, सारे नरक खाली करा लिए थे। धर्मराज से कहा, ये एक घड़ी का संगत मैं पुण्य देता हूँ, उसके बदले सबको माफ़ कर दे। धन गुरु नानक।
धर्मराज को सारी नरक खाली करने पड़े। ये घटना गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है, शब्द है इसका। धन गुरु नानक। भगत वड्डा राजा जनक, धन गुरु नानक जी। उनके एक घड़ी के तप के बदले कई पापी तर गए। वाहिगुरु जी सतनाम जी, वाहिगुरु जी सतनाम जी, वाहिगुरु जी सतनाम जी। कोई करनी नसीबा वाले, सतसंगत दो घड़ी आवे। कोई करनी नसीबा वाले, सतसंगत दो घड़ी आवे। होई कोई करनी नसीबा वाले, कि सत्संगत दो घड़ आवे। कोई करनी नसीबा वाले, सत्संगत दो घड़ आए। सत्संगत दो घड़ी आए, सत्संग दो घड़ आए। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। आज सत्संगत की महिमा का वर्णन किया गया है। सुनो, समझो, सत्संग में रखो। गुरु नानक जी ने सत्संगत के बहुत भक्ति अलग, बंदा जो अकेले करता है वो भक्ति है, वो भी ज़रूरी है ना। मानती हूँ गुरु नानक जी अकेले मिलेंगे ध्यान में जाओगे तो, मगर ये ध्यान तब टिकेगा जब आप साथ संगत की संगत करोगे, सत्संग में जाओगे तो वो आपको इतना प्रभाव डालेगा, आपका कर्म इतना ऊंचा कर देगा, आपके कमाई बढ़ा देगा, जो आपको ध्यान में बैठने के लिए उतना काफ़ी है। इसलिए गुरु नानक जी बोलते हैं सत्संगत भी ज़रूरी है और मेरे से लीव जोड़ना है तो अकेले में बैठना भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। आज पूरे सत्संग में साथ संगत की वडियाई है, भागा वालों को नसीब होता है। इसलिए जहाँ मिले कम से कम 2 घड़ी ज़रूर रुको, वो हमारी कर्मा बदलने की ताकत रखती है। धन धन गुरु नानक जी। बाबा जी कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना जी, मैं भी आपके जैसे ही गुरु नानक की बच्ची हूँ, बेटी हूँ, माफ़ कर देना। वाहिगुरु जी की बेटी समझ के कोई गलती को माफ़ कर देना। धन धन गुरु नानक जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये शिक्षा देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।